धड़कन। मैं हूँ विधि प्रवीण जैन। आप सबका स्वागत करती हूँ विविध भारती की गीतमाला में। आइए शुरुआत करते हैं आज की विविध भारती की गीतमाला। तो हमने जो फिल्में ली हैं उनका नाम हम आपको बता देते हैं। फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज, अनुरोध, आनंद आश्रम, कश्मीर की कली, अनुराग, द ग्रेट गैम्बलर, अमानुष, चरित्रहीन, आराधना, पगला कहीं का, एन इवनिंग इन पेरिस। इन सभी फिल्मों के गीत हम आपके बीच लेकर आने वाले हैं और हम बात करेंगे आज उनके बारे में जिन्हें हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। वैसे भी कहा जाता है ना कि अपना काम इतनी शिद्दत से कीजिए कि उसे आपके होने पर और आपके ना होने पर भी याद किया जाए। और ऐसी ही एक याद है शक्ति सावंत जी की। जी हाँ, आज उनका जन्मदिवस है और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी टिप्पणियां उनके लिए लिखी हैं और वो टिप्पणियां मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शक्ति सावंत का जन्म 13 जनवरी 1926 वर्धमान, पश्चिम बंगाल, ब्रिटिश भारत में हुआ था और अंत जो हुआ वह 14 अप्रैल 2009 को मुंबई में हुआ। यह प्रसिद्ध चित्र निर्माता एवं निर्देशक थे। बिल्कुल सही बात आपने कही है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात उनके लिए लिखी है कि निर्देशक निर्माता शक्ति सावंत को याद कर रहे हैं आज हम। और शक्ति सावंत की फिल्म में का मतलब ही भरपूर मनोरंजन, वो हावड़ा ब्रिज हो या आसमान से आया फरिश्ता, जो एन इवनिंग इन पेरिस में पगला कहीं का, मेरे भैंस को डंडा क्यों मारा पूछने वाला हो, या जिस दिल किसी ने तो अमानुष बना हो। इस सारी कहानियों को उन्होंने बड़ा प्यार से सजाया है और लिखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने चुन चुन कर फिल्मों को वो लेकर आए और उसको सुनने का आनंद ही अलग था। और हमारे एक और श्रोता बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला निर्माता निर्देशक शक्ति सावंत जी की यादगार फिल्मों के गीतों से सजाई गई हैं। उनकी सभी फिल्में हमेशा साफ सुथरी, मनोरंजक, मधुर गीत संगीत और भावनात्मक जुड़ाव से भरपूर होती थी। उन फिल्मों के गीत और दिल को छू लेने वाली कहानियां आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई हैं। तो यही बात आपके दिल में भी है, मेरे दिल में भी है और बहुत सारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश हैं। हम सब पढ़ेंगे, सब साथ में चलेंगे आज की इस यात्रा में। तो पहला प्रश्न मेरी तरफ से आपके लिए ये है कि ये जो गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, बस एक छोटा सा प्रश्न है। इस गीत यानी इस फिल्म में, शक्ति सावंत जी की फिल्म में अभिनेता कौन है और अभिनेत्री कौन है? जल्दी से बताइएगा। मैं लौटकर आती हूँ इस गीत को आपको सुनाने के बाद। बताइएगा। और एक चीज और अगर आप बता सके तो बताइएगा कि ये फिल्म आपने कब, कहाँ, कैसे देखी थी, बताइएगा जरूर।
हम सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का यह गीत और इस गीत के साथ हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे। एक प्रश्न तो बड़ा सरल सा था कि इस फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री का नाम क्या है। तो आप सभी ने, मैं आशा क्यों करूं, मैं जानती हूं कि आप सभी ने इसका उत्तर एकदम सही दिया है और उत्तर जो दिया है अगर मैं बताऊं तो आप सभी पहचान चुके हैं, मधुबाला जी और अशोक कुमार। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बहुत अच्छी बातें हमारे पास भेजी हैं शक्ति सामंत को लेकर, तो वो बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। लेकिन बस एक बात है कि कोई इंसान अपने जीवन के कितने बहुमूल्य क्षण किसी कला को बनाने के लिए लगा देता है, और उसकी एक कला को बनाने के लिए अगर कहें फिल्मों की तरफ जाएं तो एक फिल्म को बनाने के लिए कितने सारे लोग बनते हैं, जुड़ते हैं, कितनों को रोजगार मिलता है, और ऐसे ही जाने कितने सुपरस्टार एक्टर्स हमें शक्ति सामंत की फिल्मों से मिले हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे गले से लगा लो बहुत उदास हूं मैं, हमें जहां से छुड़ा लो बहुत उदास हूं मैं। बस उनके जन्मदिवस के बारे में वो बात लिखते हैं। और उसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शक्ति सामंत जी का जन्मदिन है, उन्हें विनम्र नमन। उन्होंने एक युवा कलाकार की प्रतिभा को पहचाना था, वह कलाकार थे राजेश खन्ना, बिल्कुल सही बात है, और वह अपनी पहचान बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे। आराधना नाम की बेमिसाल फिल्म बनाई और काका को रातों रात स्टार बना दिया। मुझे आज भी यह, जब भी फिल्म प्रदर्शित हुई थी तो काका इतने मकबूल हो गए थे कि हर गली मोहल्ले चौराहे पर बस काका की ही चर्चा होती थी, राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गए थे। और आज इस महान शख्सियत शक्तिदा को याद कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। और उसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शक्ति सामंत भारतीय फिल्म उद्योग के महान निर्देशक निर्माता थे। उन्होंने न केवल सिनेमा को उत्कृष्ट कला के रूप में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि वे इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट के चेयरमैन और सत्यजीत रे फिल्म व टेलीविजन संस्थान कोलकाता के अध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित पदों पर भी लंबे समय तक कार्य कर चुके हैं। हमारे एक और श्रोता ने बहुत 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 प्यारी बात लिखी है कि शक्ति सामंत मतलब ताकत, सामंत का मतलब एक सरदार प्रमुख होता है जिसे राजवाड़ा के समय में राजा द्वारा भूमि का एक क्षेत्र दिया जाता था। सामंत उस भूमि पर शासन करते थे। इसका मूल अर्थ पड़ोसी या सीमा स्वामी से भी होता है। शक्ति सामंत ने 1957 में फिल्म शक्ति फिल्म की थी। इस दौरान उन्होंने कई यादगार फिल्में बनाकर दर्शकों के दिलों पर राज करते हुए फिल्म जगत में लंबे समय तक अपनी सामंताई बरकरार रखी थी नहीं, अभी भी वही है हमारे हृदय में। तो एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि बंगाल के वर्धमान में रहने वाले शक्तिदा बंगाल से महाराष्ट्र पहुंचे और अध्यापन कार्य से छुट्टी लेकर माया नगरी पहुंचते ही फिल्म बहू से शुरुआत करके डिटेक्टिव जैसी फिल्मों में बढ़ते हुए शक्ति फिल्म्स के बैनर की स्थापना की और उसके बाद हावड़ा ब्रिज, कई सारी फिल्मों का निर्माण किया, बंगाली फिल्मों को भी बनाया और कई ऐसी फिल्में जो बंगाली के साथ साथ हिंदी में भी बनाई हैं। जैसे अमानुष फिल्म 2 भाषाओं में बनाई गई है। और सच बताऊं तो उस समय तो ऐसा भी होता था कि डबिंग नहीं होती थी। उस समय एक ही समय बंगाली भाषा में और सोचिए उसी समय हिंदी भाषा में एक ही सीन को एक साथ रिकॉर्ड किया जा रहा होता था, यानी शूट किया जा रहा होता था। कितना अच्छा काल था ना। और उसी काल के एक और गाने को मैं आप तक पहुंचा रही हूं। बस इतना सा बता दीजिए इस फिल्म के संगीतकार कौन है और ये फिल्म आपने कब देखी? आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। आपके अनुरोध पे
कभी क्यों रोता है मत पूछो, औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे, तड़प के मैं रह जाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। जिसकी करता हूँ तारीफ मैं जिसकी करता हूँ, क्या रूप है वो क्या खुशबू है, कुछ बात नहीं ऐसी कोई, ये एक सुरों का जादू है। कोयल की एक कूक से सबके मन में भूख उठाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। बता दूं गीतों में तस्वीरें कैसे बनती हैं। सुंदर होठों की लाली से मैं रंग रूप चुराता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ। आपके अनुरोध पे। हम सुन रहे थे अनुरोध फिल्म का यह गीत किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल। और मैंने आपसे पूछा था कि संगीतकार कौन है, तो आप सबने कहा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और बिल्कुल सही उत्तर आप सभी ने दिया। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके बारे में भी लिखी हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अनुरोध यह फिल्म नागपुर में 1978 में देखी थी। राजेश खन्ना की साली सिंपल कपाड़िया लीड रोल में थी। यह फिल्म एक बंगाली फिल्म दिया नैया पर बनी थी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। बिल्कुल सही बात आप लिख रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे कई सारे श्रोताओं ने जब शक्ति सामंत के बारे में लिखा तो बहुत अच्छी बात लिखी। एक और बात बहुत सुंदर सी पढ़ने में आती है कि हमारे श्रोता कहते हैं कि शक्ति सामंत की फिल्मों में संगीत केवल मनोरंजन नहीं था, वह फिल्म की आत्मा थी। आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार के साथ मिलकर उन्होंने जो जादू रचा वह आज भी तन्हाइयों का साथी है। उनकी फिल्मों के गीतों में एक अजीब सी कशिश होती थी। कभी वह विरह की अग्नि होती थी तो कभी मिलन की बेताबी। जब पर्दे पर कोई गीत बजता था तो दर्शक केवल उसे सुनते नहीं थे बल्कि महसूस करते थे। कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत सी बात आपने लिखी है शक्ति सामंत के लिए। और इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि
शक्ति सामंत जी अमिताभ बच्चन से कहा था कि आपने कभी बंगाली फिल्म में काम नहीं किया और आपकी पत्नी बंगाली है, अपने ससुराल वालों को दिखाइए कि आप बंगाली बोल सकते हैं। और फिर बरसात की एक रात हिंदी और बंगाली दोनों फिल्मों में बनाई गई। ऐसे ही कई सारी फिल्में और कई सारे अनुसंधान फिल्मों में शक्ति सामंत ने किए हैं, और उनमें से एक और है जो हम अगली फिल्म को के गीत को सुनने वाले हैं। बस इसमें ये बता दीजिएगा कि इस फिल्म में है शर्मिला टैगोर, और शर्मिला टैगोर जो हैं उनका नाम क्या है, यानी फिल्म में नाम क्या है, बताइएगा और सुनिए ये बहुत सुंदर सा गीत। हम सुन रहे थे ये गीत आनंद आश्रम फिल्म से। आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज, इंदिवर के बोल और श्यामल मित्रा ने इसे संगीतबद्ध किया। हम गीत सुनवाने से पहले आपसे प्रश्न पूछ कर गए थे कि बताइएगा कि इस फिल्म में शर्मिला टैगोर का फिल्म में नाम क्या है। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया और बताया कि शर्मिला टैगोर के चरित्र का नाम आशा है।
आशा राय चौधरी, यह उत्तर भी पूरी तरह से दिया गया। और इतने, और नायक जो हैं उत्तम कुमार हैं, यह भी जानकारी आपने दी, उसके लिए धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आराधना फिल्म के लिए वो कहते हैं कि काका को कहानी सुनाई थी तो उन्होंने सर पकड़ लिया था और बाद में वो फिल्म उन्होंने कर ली थी। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा के पहले एक अगला जो गीत मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं, उसके पहले शक्ति सामंत के जीवन के बारे में अगर हम देखें तो जीवन कितना सरल है, कितना सहज है। उस जीवन में उन्होंने जब कलकत्ता जाकर इंजीनियरिंग एंट्रेंस की परीक्षा दी तो उसमें वो अव्वल आई, यानी वो अव्वल हर चीज में थे। उसके बाद वह भर्ती हो गए, लेकिन बस भर्ती के लिए जब गए थे तो उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया कि अब वो परीक्षा जो दे दी है अब हमको नहीं पढ़ना है इसमें। इतना परीक्षा में अव्वल आने के बाद भी उस बात को छोड़कर आगे बढ़े, क्योंकि शौक था थिएटर का और ड्रामा का। उस बात को पूरा करते करते थिएटर की रिहर्सल के बाद जब घर लौटे तो उनके चाचा ने उनसे थोड़ा कुछ कह दिया, जो सामान्यतः अमूमन होता है। जिस उम्र में पढ़ना चाहिए उस उम्र में लोगों को लगा कि समय बर्बाद कर रहे हैं, तो घर छोड़ा चाचा का और फिर आगे निकल पड़े। और आगे निकलते निकलते उनके जीवन की कितनी बड़ी एक यात्रा थी, और उस यात्रा में हम सभी आज शामिल हो रहे हैं। तो अगला गीत जो मैं आपके समक्ष दे रही हूं वह फिल्म कश्मीर की कली का गीत है, और इस फिल्म को लिखने वाले रंजन बोस और रमेश पंत, इसे निर्देशित किया शक्ति सामंत ने। और बस आपको ये बताना है कि इस फिल्म के अभिनेता कौन है और ये फिल्म आपने कब, कहां और किसके साथ देखी, जरूर साझा कीजिएगा। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुम सा जो कोई मैं
हम सुन रहे थे ये गीत कश्मीर की कली फिल्म से मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ों में एस एच बिहारी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। और जाते जाते हमने प्रश्न पूछा था कि इस गीत के जो अभिनेता हैं उनका नाम बता दीजिए, और आप सबने सही बताया, शम्मी कपूर। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं कि जो इस फिल्म के बारे में और कई सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा लिखा है कि ये जो फिल्में इन्होंने बनाई हैं। अच्छा, एक और बात, एक बड़ी रोचक सी बात इसमें आई है कि शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर हैं इसमें, और इसे मैंने कलकत्ते में ही देखा था जब ये दोबारा आई थी। जी, शायद उस वक्त हमारी उम्र नहीं होगी फिल्म देखने की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि यह फिल्म उन्होंने दोस्तों के साथ अलीगढ़ में नोवेल्टी टॉकीज में देखी थी और घर वालों की डांट भी खाई थी। उस दौर में ऐसा होता था कि फिल्म देखने के लिए अगर हम जाते थे तो परिवार वाले हमारे भले के लिए ही हमें डांटा करते थे। हमारे एक और श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है शक्ति सामंत के लिए कि एक सुलझा हुआ निर्देशक मानती हूँ जिन्होंने समय की पच्चाप को बदलते हुए महसूस किया। उनकी हर अगली फिल्म पहली फिल्म से थोड़ा हटकर और अलग अलग विषय को लेकर थी। मनोरंजन तो उनकी फिल्मों में भर भर कर था और साथ ही सामाजिक उद्देश्य को भी उन्होंने कभी अनदेखा नहीं किया। वह शक्ति सामंत की सहज निर्देशकीय शैली का कमाल है कि जिसमें उन्होंने अपनी फिल्मों के घटनाक्रम को इतना सहज रूप में प्रस्तुत किया कि उत्सुकता की चरम पर पहुंचा दिया। एक महान निर्देशक को नमन। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, बॉलीवुड में कुछ सितारे ऐसे भी हुए जो खुद हीरो बनने आए थे, हीरो नहीं बन पाए तो फिल्मकार बनकर दूसरों की किस्मत चमकाने लगे। फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक क्लासिक रोमांटिक थ्रिलर फिल्में दी। बंगाल से निकलकर मुंबई पहुंचे एक सितारे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो हीरो तो नहीं बन पाए लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनकर कालजयी फिल्में बना डाली, और इनका नाम है शक्ति सामंत। बिल्कुल, हम आज उन्हें बहुत स्नेह के साथ याद कर रहे हैं। और अगला गीत जो है वो हम आपको सौंपने जा रहे हैं, और इस गीत के लिए हमारे श्रोताओं से बस एक ही प्रश्न है कि इस गीत के गीतकार कौन है, जरा बता दीजिएगा। और ये बताइएगा कि इस फिल्म का नाम अनुराग है। आपने ये फिल्म कब कहाँ देखी थी? मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने सारी फिल्में इंटरनेट के माध्यम से अभी कुछ सालों के बीच में ही, कुछ सालों के दरमियान में ही देखी है। आपने कहाँ देखी थी, आप भी बताइएगा।
हम सुन रहे थे ये गीत अनुराग फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में एस सचिन देव वर्मन के संगीत के साथ। और मैंने आप सबसे प्रश्न पूछा कि बताइएगा कि इस फिल्म के गीतकार कौन है, तो आप सभी ने सही उत्तर दिया, आनंद बख्शी। और इसके साथ ही बहुत सारी सूचनाएं भी आप सबने दी और वो सूचनाएं मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, शक्ति सामंत जी की फिल्में अक्सर आ शब्द से शुरू होती हैं। बिल्कुल सही, मैं भी जब फिल्में सुन रही थी, देख रही थी, तो मुझे भी वही लगा। फिल्म अनुराग बेहद मन भावुक करने वाली फिल्म थी। इसमें नई मौसमी चटर्जी को देखना बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म में राजेश खन्ना का ही एक छोटा सा दमदार रोल था। बिल्कुल सही बात है। विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी का ये गीत बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि कश्मीर की कली फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर देखी थी और दीवाना हुआ बादल उनका फेवरेट गाना है। जरूर, अच्छा हुआ हमने वो गीत आपके साथ साझा कर लिया। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, इसके बारे में संगीत की जानकारी देते हैं कि संतूर और बांसुरी का बहुत सुंदर प्रील्यूड और गायकी लाजवाब है लता जी की अनुराग फिल्म की। बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं, बहुत आनंद की फिल्म है ये। और लिखते हैं एक और श्रोता कि उन्होंने यह फिल्म पटना में देखी। हमारे श्रोताओं ने बताया कि यह फिल्म उन्होंने विनोद मेहरा के साथ में जो जोड़ी है उसे उन्होंने पटना के सिनेमा में देखा, सिनेमा हॉल में देखा। हमारे कोई श्रोता लिखते हैं कि इंदौर में सिनेमा हॉल में देखी। कोई लिखते हैं कि वो अपने मामा जी के साथ रायपुर के जयराम टॉकीज में जाकर इस फिल्म को देखकर आए थे। और कई लोगों ने कई सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा लिखा। और इसके बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि यह फिल्म रुलाने वाली फिल्म थी। थिएटर से बाहर निकलते वक्त भी लोगों की आंखों में आंसू होते थे। नूतन अपने बच्चे चंदन को जब राजा मेरा राजा बेटा बूझे एक पहेली गीत सुनाती हैं मृत्यु के ठीक पहले, तो सबको रुला देते हैं। मैं भी रोया था और रोने को रोक नहीं पाया। ममता से सरोवर साथ साथ नेत्रदान को प्रेरित करने वाली यह खूबसूरत सी फिल्म। ऐसे ही आपके संदेश हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप संदेश भेजते रहिए। आप क्या जानते हैं शक्ति सामंत के बारे में, और जो फिल्में हमने आपको भेजी उन फिल्मों में किस फिल्म में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, जरूर बताइएगा। तब तक हम सुनाते हैं ये संदेश। सुनिए कहिए सुनिए एक खुशखबरी कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता। संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता। सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती की गीतमाला और विविध भारती की गीतमाला में हम आज शक्ति सामंत को याद कर रहे हैं, उनके निर्देशन को याद कर रहे हैं और इसी को याद करते करते हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि वो हिंदी सिनेमा के वो जादूगर थे जो प्रेम की कोमल डोर से भावनाओं के हृदयस्पर्शी चित्र रचे हैं। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग में शक्तिदा की फिल्मों का अपना स्थान है। उनकी फिल्मों में कहानी, गीत, संगीत, रोमानियत, फलसफा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सौंदर्य के प्रति उनका प्रेम और ह्यूमन वैल्यूज शक्ति फिल्म्स की पहचान रही हैं। संगीत को लेकर पारखी नजर रखने वाले शक्तिदा की फिल्मों का संगीत फिल्म की समग्र थीम में बहुत ही बारीकी से बुना गया था, जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। चाहे क्राइम थ्रिलर हो, सामाजिक समस्या से प्रेरित फिल्में या बिना किसी सामाजिक संदेश के शुद्ध मनोरंजन, सामंत ने ये सब बिल्कुल संगीतमय शैली में किया है। बिल्कुल सही बात है। अब मैं जो अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ उसमें ये बता दीजिए हिंदी भाषा के साथ में और कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। ये गीत आशा करती हूँ हम सबका पसंदीदा होगा और ये फिल्म कहाँ देखी है ये आपको बताना ही है। हिंदी के साथ और कौन सी भाषा। Cercando tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा। La la
द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से ये गीत हमने सुना, जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज है, आशा भोसले, शरद कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल है, राहुल देवर्मन का संगीत है। और मैंने प्रश्न पूछा था कि ये जो गीत है ये किस भाषा में, हिंदी के साथ साथ किस और भाषा में है। तो हमारे श्रोताओं ने सब ने अलग अलग उत्तर दिए हैं। कोई कह रहा है कि ये पुर्तगाल, इटली, मिस्र, नीदरलैंड, ये जो भाषा मिक्स है उसमें गाया गया है। और कोई कह रहा है कि ये जो आवाज़ है ये भाषा, इसकी जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह भाषा का प्रयोग फ्रेंच है, जिसे शरद कुमार ने गाया है। कोई कह रहा है कि इटालियन भाषा में है, तो किसी ने इसे स्पेनिश भाषा बताई है। चलिए, आप सभी अभी भी लगे रहिए, पता करते रहिए कि ये भाषा है कौन सी। मेरे हिसाब से तो ये इटालियन भाषा है और इसका प्रयोग इस गीत में किया गया है, और वो किसी गाने का ओरिजिनल वर्जन जो है वहाँ पर उठाकर बजाया गया है और उसके बाद हमारा अपना गीत वहाँ पर दिया गया है। चलिए, शक्ति सामंत के फिल्मों के गीतों के साथ साथ हम अगली गीत की तरफ बढ़ें। तो हमारे एक श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है शक्ति सामंत के लिए कि शक्ति सामंत जो हैं उनकी ये जो फिल्म आराधना फिल्म है, और उसके लिए उन्होंने काका को बहुत मुश्किल से मनाया था और बताया कि तुम जो रोल कर रहे हो वह खुद के ही पुत्र के रोल में आगे आकर आ जाने वाले हो। तो ये बात तो उन्होंने बहुत अच्छी बताई। और उसके साथ ही अमानुष फिल्म के लिए उन्होंने बताया कि बहुत मंजे हुए कलाकार थे। पर्दे पर बंगला सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार को पुलिस अधिकारी के रूप में अनिल चौधरी थे, और इसके अलावा प्रेमा नारायण सशक्त भूमिका में थी, और खलनायक की भूमिका में उत्पल दत्त दहशत कायम करने में सफल रहे। संगीतकार श्यामल मित्रा और बंगाल फिल्मों के दिग्गज संगीतकार थे। अमानुष उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। और ऐसे ही कई सारे बातें हमारे श्रोता फिल्मों के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन शक्ति सामंत का जीवन जो था वो बहुत अद्भुत था, और उस अद्भुत जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल था, और उस मेहनत के साथ मतलब जो उन्होंने कमाया, खर्च किया, और उस खर्चे के साथ जहाँ तक वो पहुँचे हैं, उन्हें अभिनय करने की इच्छा थी जो अभिनय वो नहीं कर पाए। और फिर बाद में, हालांकि वो ऐसे ही दरोगा जी इंस्पेक्टर का रोल उन्होंने किया था, लेकिन धीरे धीरे वो फिल्मों में आ गए और फिल्मों के निर्देशन को करने लगे। उन्हें 3 बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाने का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला, आराधना, अमानुष और अनुराग। मैं अगला गीत आपको सौंप रही हूँ। बस इतना बता दीजिए कि इस गीत के गीतकार कौन है। बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा।
मन थोड़ा अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है। हम सुन रहे थे अमानुष फिल्म का यह गीत किशोर कुमार की आवाज में श्यामल मित्रा के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इसके बोल किसने लिखे हैं, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि इंदिवर ने इसके बोल लिखे हैं। और शक्ति सामंत को याद करने के लिए शायद ये 1 घंटा बहुत कम पड़ेगा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर मुख्य भूमिका में थे, इंदिवर के बोल हैं। और उन्होंने श्रोताओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी हैं। हमारी तरफ से भी आप सभी को उसकी बहुत सारी, मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इतने समय में शक्ति सामंत को समेटना बहुत कठिन काम है, परंतु फिर भी हमारा प्रयास है। ये अंतिम गीत के साथ आज्ञा लेती हूं मैं आप सभी से। सुनिएगा ये गीत। सुनने वालों को हंस कर जगाना भी है।
है सुबह प्यार की, रात की कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, ख्याल रखिए अपना, कल्याण हो आप सभी का, हम सभी का। नमस्कार।